हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग दुनिया। आज मैं आ गया हूँ नए वीडियो और नए लेक्चर के साथ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब उसी के बाद एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है आपका, वो है आपका जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। चलिए, आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कमेंट सेक्शन में बताने के बाद मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूंगा आपके हर एक क्वेरीज को। ओके, और आज के लेक्चर में भी कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जो गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन। ओके, चलिए, प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए आते हैं अब हमारे टॉपिक पे। ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपको क्या करना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या करना है आपको कि पहले स्फेयर के बारे में जानना है कि स्फेयर जानते तो आप लोग सब कुछ होंगे स्फेयर के बारे में, लेकिन इसमें स्पेशल क्या जानना है ये मैं आपको बताता हूँ जो आपको बुक में नहीं मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसे कैसे वैसे कैसे। तो पहले आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, चलिए बताता हूँ। अगर हम लोग किसी स्फेयर को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में देखें तो कैसे देखेंगे। ये आपको एक सर्किल नजर आएगा। ठीक है, ये आपका इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसको 3D व्यू में अगर देखते हैं तो ये कैसा नजर आएगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलिए समझाता हूँ। अब जब 2D में आप देखिएगा तो एक सर्कल नजर आएगा, और जब आप 3D में देखिएगा तो देखिएगा क्या कि ये जो आपका स्फेयर है ये जेड एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है। मतलब कि 3D व्यू में देखिए तो आपका ये तीनों एक्सिस इंटरसेप्टेड है। 2D में सिर्फ 2 एक्सिस इंटरसेप्टेड होंगे और 3D में आपका ये तीनों के तीनों एक्सिस इंटरसेप्टेड हो रहा है। चलिए, ये बताने का रीज़न क्या है आपका मैं बताता हूँ इसके आगे। चलिए पहले आप देखिए, मान एक सिलेंडर है, ये आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर में ये आपका रेडियस 2r, ये इसका आपका होगा हाइट z मान लेते हैं, और ये कोई एंगल अगर कोई एलिमेंट लेते हैं तो d थीटा या फिर थीटा। तो अगर इसके किसी भी एक एलिमेंट को अगर हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे भाई। किसी एक एलिमेंट को दिखाते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक रेडियस होगा, एक हाइट होगा और एक एंगल होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट r z और थीटा होगा। उसी तरीके स्फेयर के केस में क्या होगा, स्फेयर के केस में क्या होगा कि कुछ एंगल बनाएगा आपका ये एक्स एक्सिस के साथ, कुछ एंगल बनाएगा ये आपका वाई एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए थीटा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ मान लीजिए फाई बना रहा है। ठीक है, तो इसके किसी एक पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें अपने तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स, ये वाई मान लीजिए, चलिए जेड मान लीजिए, इधर ही करते हैं। ये मान लीजिए A1 है, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या बनेगा, इसका एक तो रेडियस होगा r, एक इसका थीटा एंगल होगा जो एक्स एक्सिस से होगा, जो वाई एक्सिस से होगा या फिर जेड एक्सिस से होगा वो होगा फाई। ये इसका 3 कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, समझ चुके हैं अब बात। अब देखिए, इसको मैं और अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। देखिए, ये पॉइंट है, इसी पॉइंट पे लिए चलिए इसको करते हैं। ये इसका रेडियस r, ये ऐसे। ठीक है, ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल बना रहा है फाई, ये है रेडियस आपका। इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, रेडियस तो बराबर ही होगा, इसलिए एक थीटा कोऑर्डिनेट होगा, एक फाई कोऑर्डिनेट होगा और ये एक रेडियस कोऑर्डिनेट होगा। तो ये आपका हो गया 3 कोऑर्डिनेट। ये स्फेयर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चलिए अब हम आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स दिखाते हैं, एक स्फेरिकल बॉडी बना के, स्फेरिकल स्फेयर का एक एलिमेंट बना के। चलिए
ये गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप कैसे बना सकते हैं। बहुत लोगों को तो बनाने में भी दिक्कत होता है, लेकिन आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये आपका एक स्फेयर का एलिमेंट हो गया, इसको मैं 3D में शो करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपका ये थोड़ा कर्व है, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा कर्व है। 3D में आपको उतना क्लियर तो हो नहीं पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आपको जो नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ना, वो आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, ये ओके हो गया आपका। ये आपका हो गया यहां से यहां तक dr। ठीक है, ये dr हो गया यहां पे। चलिए अब इस पर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं कि बहुत लोगों को तो अभी देखिए, अब आपको किसी बुक में नहीं बताया जाएगा कि इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, ये मैं लेकिन आपको समझाता हूँ। इसको समझाने का वजह ये है कि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप यही कंफ्यूज कर जाओगे, तो फिर आगे करोगे कैसे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये अपना 2D में स्फीयर ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, चलिए एक इसी का एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट ले लिए जिसकी रेडियस ये r है और एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, ये भी एक रेडियस होगा। ठीक है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, अगर ये स्मॉल एलिमेंट लिए हैं तो डी थीटा। ठीक है, डी थीटा हुआ। ये देखिए, ये r है तो ये स्मॉल पार्ट लिया हुआ है, तो ये कितना हो गया आपका dr। ठीक है, dr ले लिए। अब देखिए आगे क्या होगा, ये एंगल हो गया आपका डी थीटा, ये रेडियस है r, तो ये लेंथ ऑफ r कितना हुआ, यानी ये साइड आपका इसी से निकल जाएगा। ये लेंथ ऑफ r कितना हो गया, r डी थीटा, यानी आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल बिटवीन देम। चलिए, तो ये आपका कितना आ गया, आर डी थीटा। ठीक है, अब ये कर्व का एंगल कैसे निकलेगा भाई। देखिए, ये कर्व का एंगल जब हम लोग ये देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि वाई कोऑर्डिनेट पर इंटरसेप्ट करेगा कोई भी चीज, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट का कोई लेंथ निकालेंगे तब ना इस आर्क का लेंथ भी पता चलेगा। ऐसे ही निकलेगा। देखिए बताता हूँ कैसे। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो ये कुछ एंगल बना रहा है, मिनिमम एंगल बना रहा होगा d5 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करके नीचे लेके आइए और इसको एक्सटेंड करके यहाँ लेके आइए। ठीक है, ये तो आपका ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका r, और एंगल कितना बना है थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका r cos थीटा, और ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया r sin थीटा। ये r sin थीटा है और एंगल बिटवीन देम डी फाई है। देखिए, जैसे ये डी फाई है तो इतना यहाँ पर भी डी फाई होगा, तो इस आर्क का लेंथ कितना होगा आपका r sin थीटा, ये लेंथ, और एंगल बिटवीन देम डी फाई, यानी r sin थीटा डी फाई। ये हो गया आपका यहाँ तक का लेंथ। ठीक है दोस्त, अब इस पर हीट एनालिसिस करेंगे। हीट एनालिसिस कैसे करेंगे, देखिए, अब यहां से इंटर कर रहा है हीट क्यू थीटा, निकलेगा कितना क्यू थीटा प्लस डी थीटा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं इस बारे में। यहां से एंटर कर रहा है हीट क्यू फाइव, निकलेगा कितना यहां से क्यू फाइव प्लस डी फाइव। यहां से एंटर कर रहा है आपका हीट क्यू आर, निकलेगा कितना, ये डिस्टेंस क्यू आर प्लस डी आर। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल हीट एनालिसिस कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए, इसका मैं असली फिगर आपको सही से फिगर दिखाता हूं। ये तो आपको समझाने के लिए था, ये आप देखिए। चलिए, ये फिगर है आपका एक्चुअल। ठीक है, जैसे जैसे हीट का एंटर किया, जैसे जैसे सारा चीज हुआ। अब आते हैं इसके अब प्रोसीजर पे, प्रोसीजर कैसे कैसे होगा। चलिए, इस फिगर को हम लोग पीछे ही रखेंगे, इसलिए पीछे रखेंगे कि आपको समझाने में फिगर हमेशा सामने रखना चाहिए। ठीक है, फिगर में आपको दिखाते रहा करूंगा। चलिए, ओके, नाउ वो पहले सबसे पहले काम, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। वॉल्यूम कितना होगा भाई,
तो तीनों एरिया को गुना कर देंगे। क्या क्या हो गया आपका, डी आर आर साइन थीटा डी फाई और ये आर डी थीटा। तो कितना हो गया आपका, डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, यानी डी वी इज इक्वल टू डी आर डी थीटा आर साइन थीटा इंटू डी फाई। ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये आगे आपको जरूरत पड़ेगा इसलिए। चलिए अब हीट फ्लो इन और थ्रू आर थीटा प्लेन। आर थीटा प्लेन, आर और थीटा प्लेन में जो हीट इंटर कर रहा है वो जो हीट इंटर आर और थीटा प्लेन में जो हीट इंटर कर रहा है, कौन से हीट इंटर कर रहा है भाई, क्यू फाई इंटर कर रहा है। क्यू फाई इंटर कर रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फोरियर इक्वेशन लगाएंगे हीट इनफ्लक्स में। हीट इनफ्लक्स जो हीट इंटर कर रहा है क्यू फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के। एरिया कौन सा लेंगे भाई, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया लेंगे। ठीक है, आर फाई प्लेन में कर, आर थीटा प्लेन में कर रहा था, आर वाला और थीटा वाला लेंगे एंगल। तो ये एरिया होगा आपका डी आर इंटू आर डी थीटा, डी आर इंटू आर डी थीटा। ठीक है, अब एरिया निकल गया और डेल टी अपॉन थिकनेस कितना है भाई, तो थिकनेस है आपका आर साइन फाई आर साइन थीटा इंटू डी फाई इंटू आर साइन थीटा इंटू ये आपको यहाँ नहीं करना, ये आपका हो गया डी टॉप। यही आपका, ये मैंने आपको बता चुका है कि फोरियर इक्वेशन में कैसे चेंज आता है। अब हीट फ्लक्स, हीट ई फ्लक्स क्यू फाइव प्लस डी फाइव कितना होगा भाई, ये होगा आपका क्यू फाइव टेलर सीरीज से, क्यू फाइव प्लस डेल ऑफ आर साइन थीटा इंटू डेल फाइव इंटू आर साइन, ये हो गया आपका क्यू फाइव और आर साइन थीटा इंटू डी फाइव। ठीक है, अब नेट हीट थ्रू आर थीटा प्लेन। आर थीटा प्लेन में क्या होगा आपका नेट हीट फुल, डी क्यू फाइव। ठीक है, डी क्यू फाइव इसमें से इसको घटाइए, यानी क्यू फाइव माइनस ऑफ क्यू फाइव प्लस डी फाइव, क्यू फाइव माइनस क्यू फाइव प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस आर साइन थीटा इंटू डेल फाइव इंटू क्यू फाइव इंटू आर साइन थीटा डी फाइव। ठीक है, क्यू फाइव से क्यू फाइव कैंसिल हो गया, बचा के आपके पास माइनस डेल ऑफ आर साइन थीटा इंटू डेल फाइव इंटू क्यू फाइव आर साइन थीटा इंटू डी फाइव। ठीक है, अब क्यू फाइव का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको पुट कर देंगे, इस क्यू फाइव का वैल्यू इस पर पुट कर देंगे। चलिए पुट कीजिए, माइनस डेल ऑफ आर साइन थीटा इंटू डेल फाइव, क्यू फाइव का वैल्यू पुट कीजिए, माइनस के डी आर इंटू आर डी थीटा डेल टी अपॉन आर साइन थीटा इंटू डेल फाइव इंटू डी टॉप। चलिए ठीक है, और ये यहाँ आपका आर साइन थीटा डी फाइव। सिंपल स्टेप है, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, के देखिए कांस्टेंट कौन कौन सा है, के कांस्टेंट हो गया, डी आर कांस्टेंट हो गया, आर डी थीटा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, डी आर डी थीटा कांस्टेंट हो गया, आर साइन थीटा कांस्टेंट हो गया। इसके रिस्पेक्ट में है तो फाई के रिस्पेक्ट में, तो फाई वाला टर्म को छोड़ देंगे, बाकी सबको बाहर निकाल देंगे। बाकी सबको कैसे कैसे बाहर निकालेंगे भाई, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई आर साइन थीटा डेल ऑफ डेल फाइव, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव हो गया के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर आप माइनस साइन रखे रहना चाहते हैं तो रखे रहिए, नहीं रखे रहना चाहते चलिए माइनस साइन रखे हुए चलते हैं। माइनस के डी आर इंटू आर डी थीटा, सिंपल स्टेप बाई स्टेप में आपको लेके चलता हूँ। आर साइन थीटा डेल टी अपॉन डेल फाइव इंटू डी टॉप। ठीक है, अब आर साइन थीटा इंटू डी फाइव। ठीक है, अब के कांस्टेंट है आपका, डी आर कांस्टेंट है आपका, आर डी थीटा कांस्टेंट है और आर साइन थीटा कांस्टेंट है। ये तीनों चीज़ को बाहर दे देना है। ठीक है, और इस चीज़ को अंदर डाल देंगे तो कैसे होगा, डी आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा और डी फाइव, आर साइन थीटा डी फाइव तो लेंथ है, ये भी कांस्टेंट, इसको भी बाहर दिया। ठीक है, अब कितना बचा आपको, ये आर साइन थीटा
आर साइन थीटा गुना हो जाएगा नीचे से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल टी अपॉन डेल फाई। और देखिए ये डिफ्रेंशिएशन भी है तो इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाई स्क्वायर और इंटू डी टॉ। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 डी क्यू फाई। ठीक है, ये आपका नेट हीट फ्लो थ्रू आर थीटा प्लेन निकला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या है, हीट फ्लो थ्रू आर थीटा आर फाई प्लेन, दैट मीन्स इन थीटा डायरेक्शन। कैसे, ये आर और फाई प्लेन में, यानी ये वाला डायरेक्शन थीटा डायरेक्शन में, ये आर वाला प्लेन को क्रॉस कर रहा है और ये फाई वाला प्लेन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आर और फाई प्लेन में। तो हीट इन फ्लक्स, दैट मीन्स क्यू थीटा कितना हो गया आपका माइनस के एरिया डी आर और आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई इंटू डी आर। ठीक है, डेल टी अपॉन आर डेल थीटा इंटू डेल डी टाउ। ये हो गया आपका फोरियर इक्वेशन से। अब हीट ई फ्लक्स कितना हो गया, क्यू थीटा प्लस डी थीटा, दैट मीन्स क्यू थीटा प्लस ऑफ डेल ऑफ आर डेल थीटा क्यू थीटा इंटू आर डी थीटा। ये टेलर सीरीज से आपका आ गया। अब नेट हीट इन थीटा डायरेक्शन, दैट मीन्स डी क्यू थीटा, ये कितना हो गया आपका क्यू थीटा माइनस ऑफ क्यू थीटा प्लस ऑफ डी थीटा। अब इसमें से इसको घटाना यही है, क्यू थीटा माइनस क्यू थीटा प्लस डी थीटा, इसमें से इसको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, चलिए क्यू थीटा को क्यू थीटा छोड़ दीजिए, माइनस क्यू थीटा का ये थीटा प्लस डी थीटा का ये वैल्यू को पुट कीजिए, क्यू थीटा माइनस डेल ऑफ आर डेल थीटा क्यू थीटा इंटू आर डी थीटा। क्यू थीटा कैंसिल, क्या बचा माइनस डेल ऑफ आर डेल थीटा क्यू थीटा इंटू आर डी थीटा। क्यू थीटा का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कीजिए। चलिए करते हैं, माइनस डेल ऑफ आर डेल थीटा क्यू थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, माइनस के आर साइन थीटा डी फाई इंटू डी आर डेल टी अपॉन आर डेल थीटा इंटू डी टॉ। ठीक है, ये हो गया आपका क्यू थीटा का वैल्यू और यहाँ पर इंटू आर डी थीटा भी है तो आर डी थीटा भी कर देंगे। ठीक है, अब चलिए आते हैं, माइनस माइनस प्लस, के बाहर निकाल लीजिए पहले कांस्टेंट, फिर आर कांस्टेंट है, डी आर कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि डेल थीटा के रिस्पेक्ट में तो थीटा वाला को बाहर निकाल नहीं सकते हैं, डी फाई कांस्टेंट है तो डी फाई को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब और आर डी थीटा को बाहर निकाल लेंगे तो कितना निकला, आर निकला आपका, फिर आर डी थीटा निकला, फिर कितना निकला आपका डी आर निकला और डी फाई निकला। ठीक है, साइन थीटा तो अंदर ही रह गया, साइन थीटा को अब इसको लिख सकते हैं डेल ऑफ, ये आर को नीचे कर दीजिए, ये आर वाला ये भी आर तो है ना के बाई आर, और ये आपका बाहर निकला, ये आर को भी अंदर ही छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, डेल ऑफ डेल थीटा ये कितना हो गया, डेल टी अपॉन डेल थीटा और 1/r, ये भी आर है यहाँ पे, इंटू डी टॉ। ठीक, ये 1/r बाहर आ गया, 1/r बाहर मत निकालिए, इसको जाइए अंदर, रुक जाइए, सॉरी, चलिए के बाई आर, आर बाहर निकला, आर डी थीटा बाहर निकला, डी आर बाहर निकला, डी फाई बाहर निकला। ठीक है, और साइन थीटा अंदर रह गया, और 1/r ये भी है, ये भी बाहर रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, डेल ऑफ डेल थीटा ये वाला, और अंदर क्या बच गया आपका साइन थीटा डेल टी अपॉन डेल थीटा इंटू डी टॉ। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, के बाई आर को के लिखिए, के इंटू आर डी थीटा, इसको वॉल्यूम बनाना है हम लोगों को, आर डी थीटा इंटू डी आर, ये आर पहले से है, डी फाई भी पहले से, तो क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा से गुना कर देंगे, आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, अब आर डी थीटा साइन फाई हो गया, और अब ये 1/r स्क्वायर यहाँ पे, 1/r स्क्वायर डेल ऑफ डेल थीटा साइन थीटा डेल टी अपॉन डेल फाई, डेल थीटा है यहाँ पे, सॉरी फाई नहीं, डी टॉ। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2 डी क्यू थीटा। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन नंबर, अब पार्ट 3 पर आते हैं।
पार्ट 3 क्या है? पार्ट सी में क्या है? हीट फ्लो इन और थ्रू, हीट फ्लो थ्रू θ5 प्लेन। ठीक है, θ5 प्लेन यानी थीटा वाला प्लेन ये वाला और ये वाला प्लेन में। तो कौन सा चीज जा रहा है भाई? QR जा रहा है, QR जा रहा है, QR प्लस DR बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब हीट इनफ्लक्स, हीट इनफ्लक्स कितना हो गया आपका? QR कितना हो गया? माइनस के θ5 प्लेन में था r d थीटा इंटू r साइन थीटा इंटू d फाई। ठीक है, r साइन थीटा d फाई कर लिए। अब एरिया हो गया आपका इंटू डेल टी अपॉन dr डेल r। ठीक है, इंटू डी टॉप। ये आ गया आपका फोरियर इक्वेशन से। फिर हीट इफ्लक्स QR प्लस ऑफ dr कितना होगा? QR प्लस ऑफ डेल r QR इंटू dr। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को, ये वाला इक्वेशन से इसको घटा दें तो क्या मिल जाएगा आपका? नेट हीट फ्लो। नेट हीट फ्लो कितना हो गया? नेट QR। ठीक है, कितना हुआ? QR माइनस ऑफ QR माइनस ऑफ डेल r QR इंटू dr। QR से QR कैंसिल, माइनस डेल r QR इंटू dr। QR का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। चलिए, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा पहले ही। डेल r K इंटू r d थीटा गुने r साइन थीटा d फाई। ठीक है, चलिए माइनस यहाँ रख के चलते हैं, आपको फॉर्मुलेट करने में ज़्यादा आसानी रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका आर के इंटू r इंटू डेल टी अपॉन डेल r इंटू डी टॉप। और ये आपका बाहर क्या है? dr। ये dr तो बाहर है ना, QR का वैल्यू पुट किया, dr बाहर है। चलिए अब निकालते हैं इसमें से K बाहर आ गया। देखिए r के रिस्पेक्ट में तो r को छोड़ के बाकी सबको बाहर निकालेंगे। d थीटा साइन थीटा d फाई, ये दोनों बाहर निकालेंगे और ये dr बाहर निकालेंगे। ठीक है, r को छोड़ देंगे, d थीटा d फाई, देखिए d थीटा साइन थीटा d फाई। ठीक है, और साइन थीटा d फाई बाहर निकल गया आपका और dr बाहर निकल गया। ठीक, अब बचा क्या आपका अंदर? डेल r, ये वाला ब्रैकेट में डेल टी अपॉन डेल r और ये आपका डी टॉप। ठीक, अब देखिए इसको वॉल्यूम बनाना है तो r यहाँ भी नहीं है, r यहाँ भी नहीं, r डी थीटा नहीं है, r साइन थीटा डी फाई नहीं है, तो r इसमें भी r इसमें भी, यानी r स्क्वायर गुना करेंगे, r स्क्वायर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया? k इंटू r डी थीटा गुने r साइन थीटा डी फाई गुने डी आर गुने 1 बाई आर स्क्वायर, यहाँ भी r नहीं था, r स्क्वायर डिवाइड कर गुना किया, r स्क्वायर डिवाइड कर दिए, डेल ऑफ डेल r डेल टी अपॉन डेल r इंटू डी टॉप। ठीक है, ये आपका हो गया वॉल्यूम। ये हो गया आपका डेट QR, ये नेट हुआ आपका। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब पार्ट सी था ये, अब पार्ट डी पर आ जाते हैं। पार्ट डी क्या है आपका? इंटरनल हीट जनरेशन निकालेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं? ये कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में पुट करना है। इंटरनल हीट जनरेशन, ये सब हम लोग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। हीट फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, इंटरनल हीट जनरेशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक, ये आपका इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहले इंटरनल हीट एनर्जी निकालते हैं। क्या है आपका इंटरनल हीट जनरेशन? QG इंटू वॉल्यूम इंटू टाइम। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में कितना हीट फ्लो हो रहा है, टोटल वॉल्यूम से गुना करेंगे इसको, फिर टाइम से गुना कर देंगे तो आपको आ जाएगा टोटल इंटरनल हीट जनरेशन। QG वॉल्यूम कितना है आपका? r d थीटा इंटू dr इंटू r साइन थीटा d फाई, और टाइम कितना आ गया आपका? इंटू डी टॉप। ठीक है, ये आपका आ गया इंटरनल हीट जनरेशन। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब ई में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बहुत सिंपल है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा आपका? यहाँ तक जानते हैं mCp डेल्टा टी। ठीक है, तो m को क्या लिख सकते हैं? रो इंटू वी या फिर रो इंटू डी वी, सी को ऐसे ही डेल्टा टी।
रो dv कितना हो गया आपका r d थीटा dr r sin थीटा d फाइव, और c को c छोड़ दिए, डेल्टा t की जगह पर कहते हैं डेल टी अपॉन डेल्टा इंटू डी टॉ। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन प्लस इंटरनल हीट जनरेशन इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनली हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन क्या हो गया आपका इक्वेशन पहला, कहाँ है आपका इक्वेशन पहला, हाँ ये वाला इक्वेशन। ठीक है, ये वाला इक्वेशन, फिर दूसरा नंबर ये इक्वेशन, दूसरा नंबर इक्वेशन आपका ये वाला हो गया, दूसरा नंबर इक्वेशन ये वाला आपका दूसरा नंबर इक्वेशन हो गया, तीसरा नंबर इक्वेशन ये है। तीनों को पहले जोड़ देंगे तो सारा हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। जब आप सुना को जोड़िएगा तो आपका कॉमन क्या आ जाएगा, के इंटू, देखिए आर डी थीटा साइन थीटा डी आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी भी। यहाँ भी इक्वेशन नंबर 2 में ये चीज़ कॉमन है आपका, इसको लिख सकते हैं डी भी। हाँ, अब नहीं लिखना चाहता, मैं स्टेप को शॉर्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 था, इसमें भी यही आया था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू डी भी 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाई स्क्वायर इंटू डी टॉ। देखिए इसको डी भी करके लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर के डी भी तीनों में कॉमन हो जाएगा जब आप करिएगा तो। देखिए आपको करिए, आप करके देखिएगा, इस चीज़ को मैंने बता रहा हूँ, ये छोटी सी चीज़ है, ये आप करके देखिएगा। के डी भी कॉमन हो जाएगा आपका। के डी भी कॉमन होने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल ऑफ डेल थीटा साइन थीटा डेल टी अपॉन डेल थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर। उसके बाद आपका हो गया डेल ऑफ डेल आर स्क्वायर डेल टी अपॉन डेल आर। ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका निकलने के बाद ये इंटरनल हीट इनपुट निकल गया ऑल डायरेक्शन में, प्लस क्यू जी। देखिए इस, ये इक्वेशन नंबर 4 देखिए इंटरनल हीट जनरेशन का, इसको भी ये लिख सकते हैं क्यू जी इंटू डी भी इंटू डी टॉ, वही लिख देते हैं यहाँ पर क्यू जी इंटू डी भी इंटू डी टॉ। ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको भी लिख सकते हैं रो इंटू डी भी इंटू सी इंटू डेल टी बाई डेल टॉ इंटू डी टॉ। ठीक है, अब देखिए रो डी भी सी डेल टी अपॉन डेल टॉ इंटू डी टॉ। ठीक है, देखिए डी भी देखिए डी भी ये तीनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा निकल के बाहर। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पर, अब देखिए के है, के से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हुआ आपका 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल टी अपॉन डेल थीटा प्लस ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल टी अपॉन डेल आर। ठीक है, प्लस के से डिवाइड किए हैं तो क्यू जी अपॉन के, ये हो गया आपका रो सी अपॉन के। देखिए टॉ यहाँ भी कॉमन है और यहाँ पर देखिए हर जगह डी टॉ कॉमन है, तो डी टॉ ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर रो सी बाई के बचेगा और डेल टी अपॉन डेल टॉ। ठीक, ये आ गया आपका फाइनल जनरल इक्वेशन। ठीक है, इसी में 1 बाई, इसको आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं रो सी अपॉन ये रो सी अपॉन के को लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा, जैसे मैंने प्रीवियस भी बताया था डेल टी अपॉन डेल टॉ। ये वो अल्फा क्या है यहाँ पे, रो सी अपॉन के, दैट मीन्स 1 बाई अल्फा जो है रो सी अपॉन के है, तो अल्फा है आपका के अपॉन रो सी, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू थर्मल
डिफ्यूजिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका जनरल इक्वेशन यहीं पर निकल गया, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ओके, मैं आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसा कि आप एक नज़र डाल सकते हैं। ये आपका यहाँ तक नोट्स है, ये मैं सारा आपको यहाँ तक आपको सारा चीज़ डाल दूंगा इंटरनल हीट जनरेशन का, ये आपका जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन का, ये सारा चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका, या फिर नोट्स पूरा का पूरा सॉफ्ट कॉपी मैं आपको डाल दूंगा। तो आपको जो भी समझने में दिक्कत हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और जो गाइस प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम। So thank you so much friend.